शाम होते ही जब राधा के पिताजी घर लौटे तो राधा की माँ ने उनका लटका हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? फिर राधा के पिताजी राधा की माँ को सारी बातें बताई। तभी तीनों बच्चे ये सारी बातें सुनकर आपस में खुसफुसाने लगे और कुछ देर बाद राधा पिताजी के पास आई और बोली, पिताजी, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? पिताजी बोले, नहीं राधा बिटिया, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ये काम हमारा है, हम कर लेंगे। परंतु पिताजी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या आप हमें दुकान आने की इजाज़त दे सकते हैं? पिताजी बोले, अच्छा राधा बिटिया, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम कल से दुकान आ सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। राधा बोली, कैसी शर्त पिताजी? पिताजी बोले, तुम लोग दुकान स्कूल से लौटने के बाद ही आओगे। सबसे पहले तुम्हें स्कूल जाना है, उसके बाद ही तुम दुकान आ सकते हो। राधा बोली, ज़रूर पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। और अगले ही दिन से राधा और उसके भाई स्कूल से लौटने के बाद दुकान जाते और अपने पिताजी की मदद करते। धीरे धीरे राधा और उसके दोनों भाई उधारी लेने वाले लोगों को सामान देना बंद कर दिए और दुकान के बाहर लिख दिए, उधार सामान नहीं मिलेगा। यह देखकर उधार वाले लोग परेशान हो गए और सोचने लगे, हमें तो पैसे में भी सामान नहीं मिलेगा, उधार तो बिल्कुल भी नहीं, अब हम क्या करेंगे? वह लोग ये फैसला लिए और राधा के पिताजी के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। यह सब देखकर राधा के पिताजी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, जो काम मैं नहीं कर सका, ये तो मेरे बच्चे करके दिखा दिए। और यह देखकर वो बहुत ही खुश हुए। फिर बच्चों से बोले, बच्चों, तुम लोग बहुत ही होशियार हो, मैं तुम्हारे काम को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिन देखते देखते उनकी दुकान बहुत ही बड़ी हो गई और वो खुशियों से रहने लगे।